श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य यह 4 पाप करते हैं, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा सदा भटकती रहती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, गरुड़ पुराण के अनुसार किस पाप के कारण मरने के बाद आत्मा भटकती रहती है और फिर उन्हें कब मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस रहस्य को आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में अनेक पाप किए और मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, उसकी आत्मा भटकती रही जब तक कि उसे मोक्ष का मार्ग नहीं मिला। तो आइए मित्रों, इस कथा को विस्तार से जानते हैं। पर मित्रों, आपसे विनती है कि इस कथा को बीच में छोड़ के जाने की गलती ना करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है और भगवान श्री हरि कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रिय श्रोताओं, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम राम सेवक था। राम सेवक के पास अपार धन संपत्ति थी। उसके पास कई घोड़े, बड़ी हवेली और अनगिनत नौकर चाकर थे, लेकिन राम सेवक का स्वभाव अत्यंत ही स्वार्थी और निर्दयी था। वह अपनी शक्ति और संपत्ति का दुरुपयोग करता था। प्रिय दर्शकों, राम सेवक को अपनी संपत्ति और अधिकार का अत्यधिक गर्व था। वह खुद को गांव के लोगों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। गांव के गरीब किसान और मजदूर के प्रति उसका रवैया कठोर था। राम सेवक को लगता था कि उसकी दौलत उसे किसी भी अन्य व्यक्ति से ऊपर बनाती है। उसने कभी दूसरों की मदद करने या उसके दुखों को समझने की कोशिश नहीं की। राम सेवक एक संपन्न परिवार में जन्मा था। उसके पिता भी एक सफल व्यापारी थे। उन्होंने उसे व्यापार की बारीकियां सिखाई, लेकिन राम सेवक ने अपने पिता की मेहनत और ईमानदारी को कभी महत्व नहीं दिया। वह हमेशा आसान रास्तों की तलाश में रहता और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। राम सेवक किसानों से उसकी उपज सस्ते दामों में खरीदता और मुनाफा कमाने के लिए ऊंची कीमतों पर बेचता। यदि कोई किसान उसके आदेश का पालन करने से मना करता तो वह जमीन छीन लेता और कई बार उसने किसानों को उसकी झोपड़ियों से निकाल दिया ताकि वह अपना नई हवेली बना सके। राम सेवक ने अपनी हवेली और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण के लिए मजदूरों से अत्यधिक काम करवाया। वह उन्हें सही मजदूरी देने के बजाय उनका शोषण करता। कई मजदूर भूखे प्यासे काम करते करते बीमार हो जाते, लेकिन राम सेवक को उनकी परवाह नहीं थी। राम सेवक अपने व्यापार में भी ईमानदारी का पालन नहीं करता। वह घटिया खराब सामान ऊंचे दामों पर बेचता और व्यापार में अपने साझेदारों को धोखा देता। उनकी मक्कारी के कारण कई छोटे व्यापारी कंगाल हो गए, लेकिन राम सेवक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह सिर्फ अपने फायदे से मतलब रखता था। राम सेवक के स्वभाव में दया का कोई नाम ही नहीं था। गांव के सभी लोग उससे डरते थे और उसकी हवेली के पास जाने से भी कतराते थे। एक बार एक गरीब विधवा महिला ने उससे मदद मांगी, क्योंकि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन राम सेवक ने उसकी मदद करने के बजाय अपने नौकरों से उसे वहां से भगा दिया। राम सेवक पूजा पाठ को समय की बर्बादी समझता था और ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देता था। उसका मानना था कि धन ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर उसके पास पैसा है तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग अक्सर उसे चेतावनी देते थे। उसका यह अहंकार और बुरा स्वभाव एक दिन उसे भारी पड़ेगा, लेकिन राम सेवक ने कभी उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया। मित्रों, एक दिन गांव में एक साधु जी आए। वो बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। साधु का चेहरा तेज था। उनकी उपस्थिति में वातावरण भी पवित्र लग रहा था। गांव वालों ने साधु महाराज से अपने जीवन की समस्याओं के समाधान मांगे। साधु ने गांव वालों को सच्चाई, धर्म और कर्म के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि इंसान का कर्म उनकी आत्मा पर असर डालता है। साधु ने कहा, कर्म ही जीवन की नींव है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जो दूसरे को कष्ट देता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। गांव वाले उनकी बातें सुनकर प्रभावित हुए और उनसे अपने जीवन में सुधारने के लिए आशीर्वाद मांगा। पर जब राम सेवक को साधु के आगमन के बारे में पता चला तो उसने उनका मजाक उड़ाया। उसने साधु को अपनी हवेली में बुलाया, लेकिन यह दिखाने के लिए कि वह उनसे श्रेष्ठ है। राम सेवक ने साधु से कहा, धर्म और सत्य की बातें गरीबों के लिए है, मेरे लिए केवल धन ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, फिर साधु महात्मा ने
गंभीर स्वर में कहा, राम सेवक, तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा को बांध रहे हैं। यदि तुम नहीं बदले तो तुम्हारी आत्मा मरने के बाद भी शांति नहीं पाएगी, तुम अनंत काल तक भटकते रहोगे। लेकिन राम सेवक ने साधु की बात को हल्के में लिया और अपनी बुरी आदतें जारी रखी। साधु ने जाते जाते कहा, यह मत भूलो कि जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं बल्कि सच्चे कर्म करना है। जब मृत्यु तुम्हारे सामने होगी तो तुम्हारा धन तुम्हें नहीं बचा पाएगा। साधु की चेतावनी के बाद भी राम सेवक उनकी बातों को अनसुना कर दिया। मित्रों, फिर कुछ वर्षों के बाद राम सेवक बहुत ही बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही कमेंट में जय हरि विष्णु लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जब उसकी आत्मा ने शरीर को छोड़ा तो उसने खुद को एक अंधेरे और भयानक स्थान पे पाया। यह एक ऐसी जगह थी जहां केवल पीड़ा और विलाप था। उसने वहां कई आत्माओं को देखा जो रो रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। मित्रों, राम सेवक ने डरते हुए पूछा, यह स्थान कौन सा है और मैं यहाँ क्यों हूँ? तभी यमराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे पापों का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में किए गए बुरे कर्मों ने तुम्हें इस स्थान पे लाया है। अब तुम्हारी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करते। राम सेवक की आत्मा ने विलाप किया, मैंने क्या किया? मुझे अपने पापों का एहसास हो रहा है, कृपया मुझे एक मौका दे। यमराज निर्णय के बाद राम सेवक की आत्मा अंधेरे जंगलों, वीरान पहाड़ों और सुनसान स्थानों में भटकने लगी। हर जगह उसे अपने बुरे कर्म याद आते। उसने जिन गरीबों को सताया था उसकी चीख उसके कानों में गूंजती थी। जंगल के बीच उसे एक भूखा किसान दिखाई दिया जिसे राम सेवक ने अपने खेत से निकाल दिया था। किसान की आत्मा अब भी भूख और अपमान का दर्द महसूस कर रही थी। किसान की आत्मा ने कहा, राम सेवक, तुम्हारे लालच ने मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। राम सेवक ने माफी मांगी, लेकिन किसान की आत्मा दूर चली गई। दोस्तों, इसके बाद राम सेवक की आत्मा एक ऊंचे और ठंडे पहाड़ पर पहुंची। वहां उसे एक मजदूर दिखाई दिया जिसने उसने अपने महल से निकलवाया था। उन्होंने ठंड और भूख के कारण अपनी जान गंवाई थी। मजदूरों की आत्मा चिल्लाई, हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिला, तुम्हारे कारण हमारे बच्चे अनाथ हो गए। राम सेवक उनके दर्द को देखकर रो पड़ा, लेकिन मजदूरों की आत्माओं ने उसे क्षमा नहीं किया। राम सेवक की आत्मा को एक उफनती नदी पर ले जाया गया। यह नदी उनकी आत्मा को डुबाने के लिए प्रतीत हो रही थी। नदी के पानी में उसने उन व्यापारियों की छवि देखी जिन्हें उन्होंने धोखा दिया था। उन्होंने रोते हुए कहा, राम सेवक, तुम्हारे छल ने हमें कंगाल कर दिया, हमारे परिवार भूख से मर गए। राम सेवक ने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से उन्हें क्षमा मांगते हुए पुकारा, लेकिन नदी ने उनकी पुकार को अनसुना कर दिया और उसकी आत्मा को डूबने का एहसास कराया। यह एक ऐसा अनुभव था जो कभी खत्म नहीं होता। मित्रों, फिर उसकी आत्मा भटकते भटकते एक घने वन में पहुंची जहां उसने एक दिव्य प्रकाश देखा। उस प्रकाश में एक महान ऋषि तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर एक पवित्र आभा थी। राम सेवक की आत्मा को लगा कि शायद यही उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। राम सेवक की आत्मा ऋषि के पास गई और गिड़गिड़ा कर बोली, हे महात्मा, मैं अपने पापों के कारण अनंत काल से भटक रहा हूँ, कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्त करने का उपाय बताइए। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, हे आत्मा, तुमने अपने जीवन में जो कर्म किए हैं उनके परिणाम स्वरूप तुम यह कष्ट भोग रहे हो, लेकिन हर आत्मा को सुधार का एक अवसर दिया जाता है। ऋषि ने राम सेवक की आत्मा को प्रायश्चित का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करना होगा, उन आत्माओं से माफी मांगनी होगी जिन्हें तुमने कष्ट दिया। इसके अलावा तुम्हें पुण्य कर्म करने होंगे ताकि तुम्हारी आत्मा पर लगे पाप धुल सके। तब राम सेवक ने कहा, महात्मा, मैं यह सब कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक भटकती आत्मा हूँ। मित्रों, फिर ऋषि ने अपने तपोबल से राम सेवक की आत्मा को यह दी कि वह उन आत्माओं के पास जाकर उनसे क्षमा मांग सके जिसके साथ उसने अन्याय किया था। साथ ही उन्होंने राम सेवक की आत्मा को कुछ पुण्य कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी सौंपी। राम सेवक की आत्मा ने सबसे पहले उन किसान की आत्मा से क्षमा मांगी जिसे उसने भूख प्यास से अपने खेत से निकाल दिया था। फिर वह उन मजदूरों के पास गए जिससे उसने अपने अमानवीय व्यवहार किया था। हर आत्मा ने उसकी सच्ची माफी को स्वीकार किया और उसे क्षमा किया। ऋषि के मार्गदर्शन में
राम सेवक की आत्मा ने जरूरतमंद आत्माओं की सहायता की, उनके तपस्वी आत्माओं के लिए ऊर्जा का संग्रह किया और उन जगहों पर शांति स्थापित की जहां नकारात्मकता फैली हुई थी। राम सेवक की आत्मा का बोझ हल्का होने लगा और एक दिन उनकी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाया गया और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ और वह आत्मा अपने पापों से मुक्त हो गई। मित्रों, हम आपको बता दें कि मनुष्य की औसत आयु तय है, लेकिन बहुत लोगों की कम उम्र में कष्टकारी एवं असमय मृत्यु हो जाती है, लेकिन सभी मृत्यु के कारण अलग अलग होते हैं। तो आइए गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं कि क्या सभी असमय मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाएगा या कुछ कारणों से हुई मृत्यु को अकाल मृत्यु के क्या यह होता है और अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्माओं के साथ क्या होता है। दोस्तों, इस संसार में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति की आयु तय है। वैसे तो मनुष्य की औसतम आयु लगभग 100 वर्ष है और वह जीवन के 7 चक्र या फिर 4 अवस्था में अपना जीवन पूरा करता है, लेकिन कई लोग होते हैं जो उससे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अगर मनुष्य के 4 अवस्था की बात करें तो यह अवस्था है शिशु, किशोर, प्रौढ़ और वृद्धावस्था, लेकिन कई व्यक्ति चौथे अथवा तृतीय या फिर द्वितीय अवस्था तक भी नहीं पहुंच पाते और उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। यह अलग अलग बात है कि सबकी मृत्यु के कारण अलग अलग होते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ऐसे सभी असमय मृत्यु को अकाल मृत्यु कहेंगे या फिर कुछ कारणों से हुई मौत को ही अकाल मौत कहेंगे। और गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्माओं के साथ मृत्यु के बाद क्या होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार वो मनुष्य जो असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है लेकिन शरीर त्यागने के बाद भी उसकी आत्मा इस संसार का त्याग नहीं करती बल्कि अपना जीवन काल पूरा करने के लिए संसार में बनी रहती है, उसे ही अकाल मृत्यु कहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु के बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में, जल में डूबने से, सांप के काटने से, किसी रोग के कारण गले में फांसी का फंदा लगाने से, भूख से पीड़ित होकर या फिर किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारा जाता है तो ऐसे व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसमें यह भी बताया गया है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे ज्यादा घृणित और दंडनीय कृत्य अथवा अकाल मृत्यु बताया गया है। मृत्यु अकाल मृत्यु क्यों होती है, तो हम आपको बता दें कि पुराणों के अनुसार कई लोग धर्म का पालन नहीं कर पाते या धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाते तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। पुराणों में अकाल मृत्यु का कारण पिछले जन्मों के कर्मों और इस जन्म के कर्मों को भी बताया गया है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही अपनी उम्र कम करता चला जाता है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि में भी अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। जो लोग आत्महत्या करते हैं उन लोगों की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है। उन्हें न तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है न ही नरक की। वह तब तक प्रेत आत्मा या अन्य रूप में भटकती है जब तक वह आत्मा अपना निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं कर लेती। फिर आत्मा जैसे ही अपना जीवन काल पूरा करती है तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हरि विष्णु लिखें।